गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। मैं रामकृष्ण, आप लोगों मेरे चैनल में स्वागत है। देखिए, मैं आज आप लोगों को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बताने जा रहा हूं। देखिए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, कैसे इसको पहचानेंगे, कैसे इसकी अंग्रेजी बनेगी। अगर इसे हम इसका हमें सही से पहचान हो जाएगा तो हम इसका बड़ी आसानी से अंग्रेजी बना लेंगे। तो देखिए, इसका पहचान क्या है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए पहचान, इस प्रकार के वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं और इस प्रकार के वाक्य से भूतकाल में किसी काम के लगातार होने का पता चलता है और इसमें समय दिया रहता है। तो देखिए, इसका पहचान है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कि इस प्रकार के वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं और इस प्रकार के वाक्य से भूतकाल में किसी काम के लगातार होने का पता चलता है। यानी कोई काम भूतकाल में शुरू हो गया और वो भूतकाल में लगातार चल रहा होता है और इसमें समय भी दिया रहता है। जैसे मैं 10 घंटों से पढ़ा रहा हूं, तुम 4 घंटों से किताब पढ़ रहे हो, वह 5 महीनों से दिल्ली जा रहा है आदि। इस प्रकार के वाक्य को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। देखिए, इसका नियम क्या है। नियम देखिए, ही सी तथा एक वचन कर्ता और आई वी यू दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैड बीन का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। देखिए, इसमें चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का ही प्रयोग करते हैं और जो भी क्रिया रहेगी उसमें आईएनजी लगाते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं आपको इसका एग्जांपल देकर समझा रहा हूं। देखिए, इसका स्ट्रक्चर होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट होगा प्लस हैड बीन, हैड प्लस बीन प्लस V4। V4 का मतलब होता है क्रिया में आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद सीन से या फार, सीन से या फार। ठीक, देखिए इसका स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन ही लगेगा। चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन ही लगेगा। इसके बाद जो भी क्रिया आएगी उसमें आईएनजी लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट, उसके बाद निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंस का प्रयोग कैसे होता है, फार का प्रयोग कैसे होता है। देखिए, फिर से बता दे रहे हैं। यदि देखिए, सिंस का प्रयोग निश्चित समय बताने के लिए करते हैं। निश्चित समय क्या होता है, जैसे सुबह से, जैसे कोई सप्ताह का दिन है, जैसे रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इतवार, या सप्ताह सॉरी महीनों का दिन है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आदि। ये सब अगर कोई निश्चित महीना है, या 2 बजे से 4 बजे से 6 बजे से 8 बजे से 5 बजे से 2 बजे से, ये निश्चित समय है। इन सब के लिए सिंस का प्रयोग होता है। और निश्चित समय देखिए होता है निश्चित वर्ष, जैसे 2002, 2004, 2008, 2020, 2023, 2024, 2025 आदि निश्चित समय है। तो इन सब के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। और फार का प्रयोग कब करते हैं, अनिश्चित समय बताने के लिए फार का प्रयोग करते हैं। अनिश्चित समय जैसे कि 4 घंटों से, 8 घंटों से, 10 घंटों से कुछ पता नहीं चल रहा क्लियर, ये अनिश्चित समय है। या कई सप्ताह से, 2 सप्ताह से, 4 सप्ताह से, कई महीनों से, 2 वर्षों से, कई कई सालों से, ये सब क्या अनिश्चित समय। तो अनिश्चित समय बताने के लिए फार का प्रयोग होता है। तो देखिए एग्जाम्पल, देखिए वह एक कुर्सी, सॉरी वह एक कुर्सी 4 बजे से खरीद रहा था।
देखिए पहला एग्जाम्पल, वह एक कुर्सी 4 बजे से खरीद रहा था। वह एक कुर्सी 4 बजे से खरीद रहा था, या हम इसको लिख सकते हैं वह 4 बजे से कुर्सी खरीद रहा था। देखिए इसको थोड़ा मैं फिर से लिख दे रहा हूं, वह 4 बजे से एक कुर्सी खरीद रहा था। देखिए वह 4 बजे से कुर्सी खरीद रहा था। देखिए इसमें रहा था आ गया, रहा था, और समय दे दिया 4 बजे से। देखिए वह 4 बजे से एक कुर्सी खरीद रहा था, यानी उसके कुर्सी खरीदने का काम भूतकाल में शुरू हो गया और भूतकाल में लगातार चल रहा था, तो हो गया ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वह 4 बजे से एक कुर्सी खरीद रहा था। देखिए पहचान इसका दो है, वाक्य के अंत में रहा था है और समय दिया है 4 बजे से, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसे मैंने बताया है, चाहे कर्ता सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का ही प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब में आईएनजी। देखिए वह के लिए लिखेंगे ही, सब्जेक्ट सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब आएगा हैड, इसके बाद बीन, हैड बीन। अब क्या खरीद रहा था, खरीदना क्रिया है, खरीदना तो हो जाएगा बाइंग, ही हैड बीन बाइंग। अब क्या ऑब्जेक्ट क्या है, एक कुर्सी, तो लिखेंगे अ चेयर, ही हैड बीन बाइंग अ चेयर। अब कब से खरीद रहा था, 4 बजे, निश्चित समय 4 बजे से खरीद रहा था, तो लिखेंगे सिंस 4 o'clock, इसके बाद फुल स्टॉप। ही हैड बीन बाइंग अ चेयर सिंस 4 o'clock। सब्जेक्ट, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन आएगा, इसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, इसके बाद निश्चित समय के लिए सिंस या फॉर। आगे देखिए एग्जांपल, देखिए तुम रविवार से अंग्रेजी पढ़ रहे थे, कर्ता तुम है, समय दे दिया रविवार से और क्या रहे थे। देखिए दो पहचान, वाक्य के अंत में क्या रहे थे और रविवार से, यानी हो गया ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी देखो तुम रविवार से अंग्रेजी पढ़ रहे थे, यानी पिछले रविवार से तुमने अंग्रेजी पढ़ना शुरू किया और लगातार भूतकाल में ही पढ़ते जा रहे थे, तो हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस बार देखिए करता तुम है, यू, तुम के लिए आएगा यू, यू बहुवचन करता है, हेल्पिंग वर्ब होगा हैड बीन, यू हैड बीन। देखिए सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन ही आएगा। इसके बाद मेन वर्ब क्या है, पढ़ना, तो स्टडी हो जाएगा स्टडिंग। देखिए स्टडी माने होता है पढ़ना, तो इसमें आईएनजी लगे तो हो जाएगा स्टडिंग। अब क्या पढ़ा, ऑब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी, तो लिखेंगे इंग्लिश, इंग्लिश। अब कब से पढ़ रहा है, समय दिया है रविवार, निश्चित समय है। देखिए मैंने बताया सप्ताह का कोई भी दिन निश्चित समय होता है रविवार, तो लिखेंगे सिंस संडे, सिंस संडे, इसके बाद फुल स्टॉप। मैं आशा करता हूं आपके समझ में आ रहा होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं नेगेटिव बता रहा हूं आपको। अगला देखिए, देखिए नेगेटिव बताना था।
देखिए, रमेश 2010 से इस गांव में नहीं रह रहा था। रमेश 2010 से इस गांव में नहीं रह रहा था। देखिए, जो रमेश सब्जेक्ट है उसके बारे में बताया जा रहा है कि इस गांव में वह 2010 से नहीं रह रहा था। यानी हो गया, देखिए इसमें समय दे दिया 2010 और रहा था गया, और निगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए, जब कोई भी वाक्य नकारात्मक होता है तो नॉट को हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखते हैं। यानी इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड। तो नॉट को हैड के बाद लिखेंगे। देखिए इसका अंग्रेजी क्या होगा? इस हैड के बाद नॉट लिखेंगे, उसके बाद बीन रहेगा। तो रमेश को रमेश लिखेंगे, रमेश। इसके बाद सब्जेक्ट देखिए, रमेश सिंगुलर है, एक वचन है, हेल्पिंग वर्ब आएगा हैड। इसके बाद नहीं रहेगा नॉट, रमेश हैड नॉट। इसके बाद देखिए बीन। अगर वाक्य निगेटिव है तो नॉट को हैड के बाद और बीन के पहले लिखते हैं, यानी हैड बीन के बीच में नॉट रहेगा, नॉट को हैड के बाद लिखेंगे। इसके बाद मेन वर्ब क्या है? रमेश हैड नॉट बीन। अब देखिए मेन वर्ब क्या है? रहना। रहने के लिए लीव कहते हैं तो हो जाएगा लिविंग। लीव माने रहना होता है, तो रहने में इसमें देखिए आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा लिविंग। और देखिए जिस क्रिया के अंत में, जैसे देखिए लीव माने रहना, या भी लीव, इसमें हमको आईएनजी लगाना है तो हो जाएगा लिविंग। जब किसी क्रिया के अंत में अगर ई हो, ई को हटा देते हैं। अगर हमें किसी क्रिया में अगर आईएनजी लगाना है और क्रिया के अंत में अगर ई है तो ई को हटा देते हैं, तो यह ई हटेगा तो क्या हो जाएगा? लिविंग। लिविंग, ठीक इस प्रकार से बनेगा। तो देखिए रमेश हैड नॉट बीन लिविंग, अब कहां रह रहा था? इस गांव में, तो लिखेंगे इस गांव में, इन दिस विलेज। दिस विलेज। देखिए सब्जेक्ट हो गया रमेश, हेल्पिंग वर्ब हैड नॉट बीन, इसके बाद जो मेन वर्ब था लिविंग। अब कहां रह रहा? इस गांव में, तो में के लिए इन, इस गांव के लिए दिस विलेज। दिस माने इस भी होता है, यह भी होता है। इन दिस विलेज। अब समय दिया है 2010 से, देखिए 2010 निश्चित समय है तो लिखेंगे सिंस 2010, इसके बाद फुल स्टॉप। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए फिर से समझा दे रहा हूं। रमेश सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड नॉट बीन, भी फॉर लिविंग, इसके बाद ऑब्जेक्ट है इन दिस विलेज हो गया। इसके बाद निश्चित समय तो सिंस 2010। आप लोग स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं अगला आपको बता रहा हूं। और देखिए यदि अगर वाक्य अगर क्या से शुरू होता है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट बीन, भी फोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखिए स्ट्रक्चर। देखिए यदि वाक्य अगर क्या से शुरू हो रहा है तो क्या का अंग्रेजी नहीं बनता है, उसकी जगह पर हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट बीन, भी फोर, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखिए देखिए तुम क्या जुलाई से विद्यालय जा रहे थे? देखिए समय दे दिया जुलाई से रहे थे, और दे दिया वाक्य क्या से। अगर वाक्य क्या से शुरू होता तो क्या का अंग्रेजी नहीं बनता, वहां पर लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? हैड। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब हैड ही आएगा। इसके बाद यही सब्जेक्ट यू, देखिए स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट यू, इसके बाद बीन, इसके बाद भी फोर। भी फोर का है जाना, तो गो माने जाना, तो इसमें एज लगाएंगे तो हो जाएगा गोइंग। अब कहां जा रहे थे? विद्यालय। ऑब्जेक्ट क्या है? टू स्कूल, तो लिखेंगे टू स्कूल। मैंने यहाँ पर टू क्यों लगाया?
अगर कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरे जगह पर जाता है तो उस जगह पहले टू लिखते हैं, तो क्या टू स्कूल। अब देखिए समय क्या दिया है, जुलाई से, जुलाई देखिए निश्चित समय है, मैंने बताया जो वर्ष होते हैं 12, ये वर्ष के जो 12 महीने होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर दिसंबर, ये सब होते हैं निश्चित समय, इनके लिए सिंस आता है, तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस जुलाई, इसके बाद क्वेश्चन मार्क का और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, क्या मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा था, देखिए समय, ये वाक्य क्या से शुरू है, समय दे दिया 1 घंटा और रहा था, क्या मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इंट्रोगेटिव है जो कि क्या से शुरू होता है। अगर कोई भी वाक्य अगर क्या ले शुरू तो क्या अंग्रेजी नहीं बनता, वहां पर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हैड, इसके बाद सब्जेक्ट मैं के लिए आई, इसके बाद बीन, इसके बाद देखिए आएगा भी फोर पढ़ाना, तो हो जाएगा टीचिंग। अब क्या पढ़ा रहा था, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, मैं क्या, मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा था, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं, तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, हैड हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट आई, बीन, भी फोर टीचिंग। अब कब से पढ़ा रहा था, 1 घंटे से, 1 घंटा अनिश्चित समय, कुछ पता नहीं कब से पढ़ा रहे थे, अगर आता कि 1 बजे से पढ़ा रहे हैं तो सिंस लगाते, लेकिन 1 घंटे से पढ़ा रहे हैं अनिश्चित समय, तो यहाँ लिखेंगे फार 1 आवर, HURE, हर 1 आवर, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं आपको अगला बताऊं। देखिए, अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी बनाते हैं प्रश्नवाचक शब्द का, उसके बाद सहायक क्रिया, फिर कर्ता, बीन, भी फोर, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखिए और देखिए, अगर वाक्य नकारात्मक भी है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखते हैं, नॉट प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन से या फार, प्लस सीन से या फार, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। जैसे देखिए, वह क्या 2 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ रहा था, देखिए ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, समय दे दिया 2 वर्ष, रहा था, और वाक्य जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है तो हम पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, क्या अंग्रेजी होगा, व्हाट, इसके बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब आएगा, देखिए स्ट्रक्चर में प्रश्नवाचक शब्द के बाद है हेल्पिंग वर्ब, हैड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने WH क्यों लिखा है, क्योंकि जितने भी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं उनमें WH होता है, इसलिए उन्हें कहते हैं WH फैमिली, तो इसलिए प्रश्नवाचक शब्दों को WH से लिखते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी आदि। देखिए मैंने अंग्रेजी में सबसे पहले क्या का अंग्रेजी हो गया व्हाट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट हुआ का ही, इसके बाद देखिए बीन, इसमें देखिए नहीं सब नहीं तो बीन, इसके बाद भी फोर पढ़ाना, हो जाएगा टीचिंग, क्या पढ़ा रहा था, अंग्रेजी, तो इंग्लिश, इंग्लिश। अब देखिए कितने दिनों से पढ़ा रहा था, समय दे दिया है 2 वर्षों से, तो 2 वर्ष अनिश्चित समय है, ये रहता है 2002 2004 5 रहता तो निश्चित होता तो सिंस लगाते, लेकिन 2 वर्षों से अनिश्चित समय है तो लगाएंगे फार 2 ईयर्स, इसके बाद क्वेश्चन मार्क का और एग्जाम्पल देखते हैं।
देखिए, राधा क्यों शनिवार से आइसक्रीम नहीं खा रही थी? तो देखिए हो गया पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों है। देखिए क्यों और नहीं दोनों है, यानी प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों है। और देखिए समय दे दिया शनिवार से और रही थी, यानी हो गया पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, यानी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य। तो देखिए इसकी अंग्रेजी कैसे बनेगा, पहले क्यों का अंग्रेजी लिखेंगे व्हाई, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा हैड, मैंने बताया था चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर और चाहे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हैड ही आता है। और प्रश्नवाचक शब्द के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब हैड आता है। देखिए WH के बाद हैड, इसके बाद सब्जेक्ट क्या है राधा। इसके बाद देखिए यदि वाक्य नकारात्मक भी है तो नॉट को नहीं वाला अंग्रेजी जो नॉट है सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं, नॉट। देखिए स्ट्रक्चर में मैंने लिखा है सब्जेक्ट के बाद नॉट, इसके बाद आएगा बीन, इसके बाद भी फोर क्या है खाना, तो हो जाएगा ईट का ईटिंग, ईटिंग। अब ऑब्जेक्ट क्या है, क्या खा रहा है, आइसक्रीम, तो लिखेंगे आइस, आइस क्रीम, आइसक्रीम। अब समय कितना दिया है शनिवार से, तो शनिवार निश्चित समय, तो इसके लिए लिखेंगे सिंस, सिन सैटरडे। देखिए सैटरडे, यानी इसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब देखिए हो गया इसका अंग्रेजी, पहले क्यों का अंग्रेजी व्हाई, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट राधा, नहीं निगेटिव शब्द है तो नॉट, इसके बाद बीन, भी फॉर ईटिंग, ऑब्जेक्ट आइसक्रीम, इसके बाद निश्चित समय बताने के लिए सिंस सैटरडे। इस प्रकार से इसका अंग्रेजी बनेगा। मैं आशा करता हूं आपको यह समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। और आपको मेरे वीडियो संबंधित कोई भी अगर अच्छाई या बुराई कुछ भी कमेंट करना है तो आप लोग कमेंट कीजिए। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।